हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का जो मेथड हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है वो है मोलारिटी। तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? It is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity of the solution. तो इसको हम कहते हैं molarity of the solution। ठीक है, इसके बाद हमने इसके फॉर्मूलों पे बात किया। It is gram weight by molecular weight into 1 by volume। जब क्वेश्चन लीटर में दिया हुआ होगा, वॉल्यूम लीटर में दिया होगा क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम का फॉर्मेट यूज करेंगे। इफ डेंसिटी एंड परसेंटेज वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द फॉर्मूला इज percentage weight by 100 into density into 1000 by gram molecular weight. So this is the formula utilized in calculation of molarity of the solution। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो molarity of the solution को कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। अगर कभी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है और डेंसिटी नहीं दी है तो इन सच कंडीशन ये ध्यान रखना है कि दैट टाइम द परसेंटेज मींस वॉल्यूम इज 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम 100 में बनाया है, इसका ये मीनिंग होगा। ठीक है, तो व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन परसेंटेज बट डेंसिटी इज नॉट गिवन, देन इट इज कंसीडर्ड दैट द वॉल्यूम इज इन 100 मिलीलीटर, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, ये ध्यान रखना है। देन हमने इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बस केवल ध्यान रखना है मोलारिटी से रिलेटेड। प्योर वाटर का मोलारिटी और मोलालिटी दोनों 55.55 होता है। देन हमने बात किया नॉर्मेलिटी के बारे में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution। number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is called normality of the solution। तो ये normality का फॉर्मूला, normality का डेफिनेशन, ठीक है। और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी इक्विवेलेंट वेट की। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन के बारे में भी बात किया, अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, व्हाट आर द फॉर्मूला इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट? तो सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज आर इन्वॉल्व हियर। दैट इज नंबर 1 मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी। मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। और हम लोग कोशिश ये करते हैं हमेशा कि सभी चीजें इसी फॉर्मेट में आ जाए, बैलेंसी वाले फॉर्मेट में आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगर एसिड है जिसमें बेस ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो इस टाइप के एसिड्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा मोलिकुलर वेट बाय basicity of acid। molecular weight by basicity of acid। what is the meaning of basicity? number of OH group present in a mineral acid। किसी भी मिनरल एसिड के अंदर प्रेजेंट OH ग्रुप का नंबर, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 OH ग्रुप है, नाइट्रिक एसिड के अंदर 1 OH ग्रुप है, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर 2 OH ग्रुप है, फास्फोरस में 2 OH ग्रुप, फास्फोरिक में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो दीज आर द फॉर्मूला एप्लीकेबल एट दैट टाइम टू डिवाइड द मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। देन हमने बात किया एसिडिटी ऑफ बेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस? that is number of ionizable OH minus ion, number of
ionizable OH minus ion present in a base. Number of ionizable OH minus ion present in a base is called its acidity. तो किसी भी बेस के अंदर जितने आयोनाइजेबल OH माइनस आयन होते हैं उसको क्या कहते हैं? एसिडिटी ऑफ अ बेस. जैसे NaOH, KOH, ठीक है, RbOH, CSOH, ये सब कैसे हैं? 1 OH आयन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इट्स एसिडिटी इज 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयन ट्रांसफर कर सकता है, तो इट्स एसिडिटी इज 2. तो दैट टाइम the equivalent weight is calculated by the number of the molecular weight divided by the acidity. Okay. और रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्मूलों पर उसके बाद हमने बात किया. तो अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन द फॉर्मूलाज आर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. दूसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन एटम चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. ओके. तीसरा फॉर्मूला molecular weight by change in oxidation number into change in atomicity. So these are the important formulas which are involved in calculation of equivalent weight. उसके बाद हमने बात किया specifically equivalent weight of camenophore. तो in acidic medium it is m/5. acidic medium में कैमोनोफोर का इक्विवेलेंट वेट m/5 होता है. इट एक्सचेंज 5 इलेक्ट्रॉन. कैमोनोफोर से MnSO4 में शिफ्ट होता है, वो कैमोनोफोर से MnSO4 में शिफ्ट होता है. सो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज m/5. इसलिए उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाता है? m/5 हो जाता है. इन अल्कलाइन, इन वीक अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम, in weak alkaline or neutral medium कैमोनोफोर is shifted into MnO2. तो 7 से 4 पे जाता है, 7 ऑक्सीडेशन से 4 ऑक्सीडेशन पर जाता है. तो दैट टाइम द मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय 3. इट मींस दैट टाइम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इन वीक अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम इज m/3. वेर इन केस ऑफ strong alkaline medium, when camenophore is treated with KOH, then it gives K2MnO4. पोटाशियम परमैग्नेट से पोटाशियम मैग्नेट में जाता है, पोटाशियम परमैग्नेट से पोटाशियम मैग्नेट में जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +6 चेंज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कंसीड होगा, और 1 ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस. एक नासेंट ऑक्सीजन निकलती है. तो एट दैट टाइम द मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय 1. मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय 1. इट मींस इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इज m/1. It means it is equal to molecular weight. It means it is 158. Then K2Cr2O7, potassium dichromate. In acidic medium it exchange 6 electron. In acidic medium it exchange 6 electrons. So its equivalent weight is m/6. m/6 molecular mass of K2Cr2O7 is 294. So 294 is divided by 6. So this is the calculation of equivalent weight in different format. ये हमने बात किया equivalent weight के बारे में, और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सभी फॉर्मूले हमने पहले से लिख करके रखा है. All the formula is ready. That is normality equal to gram weight by equivalent weight into 1 by volume. When question is in, when volume is in लीटर. ओके, जब वॉल्यूम लीटर में दिया होगा तब ये फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा. दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम. तीसरा फॉर्मूला
परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्वलेंट वेट। इसके बाद नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू मोलारिटी, एंड नाउ स्मॉल एन फैक्टर इज क्लियर, इट इज बेसिसिटी, एसिडिटी और वैलेंसी। ठीक है, तो अभी एन फैक्टर भी क्लियर हो गया है, केवल उसके एप्लीकेशन तो क्वेश्चन के समय अपने आप क्लियर हो जाएगी बात, है ना। फॉर कंपैरिजन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी द फॉर्मूला इज N1V1 equal to N2V2 equal to N3V3, as same as for molarity it is M1V1 equal to M2V2 equal to M3V3, and for the resultant normality the formula is N1V1 plus N2V2 plus N3V3 by V1 plus V3, V1 plus V2 plus V3 if the solutions are only acidic or only basic. But if the solution are acidic and basic both, at that time the formula is N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2. If two acids if two acids and one base is there, then जो एसिड है उसको प्लस कर देंगे और जो बेस है उसको माइनस कर देंगे। एंड हाउ टू डिसाइड दैट विच वन इज एट N1V1, तो N इंटू V का प्रोडक्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड मिली इक्वलेंट। हायर द वैल्यू ऑफ मिली इक्वलेंट इट इज प्लेस्ड एट N1V1, जिसका मिली इक्वलेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम N1V1 पर रखेंगे। नाउ स्टार्ट द कैलकुलेशन रिलेटेड विथ द नॉर्मेलिटी। तो बिल्कुल सिंपल, पहले मैं आपको फॉर्मेट अरेंज करना सिखाता हूं जैसे हम लोग सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 2 liter solution, present in 2 liter solution, 9.8 gram H2SO4 present in 2 liter solution. Find normality of the solution, find normality of the solution। तो solution का normality आपको निकालना है। 9.8 gram H2SO4 present in 2 liter solution, find the normality of the solution। तो what is the formula for normality? It is gram weight by equivalent weight। बस यहां पे आपको ध्यान रखना है, ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट आएगा, मोलिकुलर वेट यहां पे नहीं आएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। इनटू 1 बाय वॉल्यूम, देन व्हाट हैपेंस हियर, ग्राम वेट इज व्हाट 9.8, इक्वलेंट वेट इज व्हाट 49, यहां पे 98 नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। ओके, 49 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 2, तो दैट टाइम इट बिकम्स 9.8 बाय 98, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 10 आ जाएगा, 1 बाय 10 नॉर्मल, और इक्वलेंट वेट पर लिटर भी लिख सकते हैं। तो 1 बाय 10 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल इज द आंसर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। केवल ये बात ध्यान रखना है कि ओनली इक्वलेंट वेट इज यूटिलाइज। ओके, तो this is the first formula, 9.8 gram of H2SO4 present in 2 liter solution, then its normality is 1 by 10 or 0.1 normal। Second question, 4 gram of NaOH present in 250 milliliter of solution, find normality, find normality। ओके, तो व्हाट हैपेंस हियर, देखिए NaOH कैसा है, मोनो। NaOH क्या कर सकता है, कैन डोनेट 1 OH आयन, एक OH आयन डोनेट करेगा, मतलब मोनो एसिडिक हो गया, इट्स एसिडिटी इज 1। तो जो सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनका बैलेंसी या जिनका एसिडिटी बेसिसिटी 1 होगा, उनमें क्या फर्क नहीं पड़ेगा, उनके नॉर्मल और मोलार सॉल्यूशन में
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स नॉर्मल एंड मोलर सॉल्यूशंस आर सेम। तो नाउ द फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट, कितना दिया हुआ है 4, इक्वलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज द सेम। NaOH के लिए इक्वलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इज गिवन हियर 250 मिलीलीटर। तो कैंसिल कर दीजिए, कितने टाइम आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया। तो नाउ 4/10। इस क्वेश्चन का मोलारिटी भी 0.4 आया था और नॉर्मेलिटी भी 0.4 आया, क्योंकि NaOH, HCl, NaHCO3 ऐसे सब्सटेंस है जो मोनो बैलेंस होते हैं, जो मोनो एसिडिक हैं, तो उनकी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इट्स नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी आर सेम, ये डिफर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, 6.3 ग्राम क्रिस्टली ऑक्सैलिक अम्ल। तो जब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड की, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट कितना, 126 वाला जो एसिड है ऑक्सैलिक का, वो क्रिस्टलाइन है, जिसके साथ 2 वाटर जुड़े हुए हैं, COH.2 वाटर। ओके, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड विथ 2 वाटर। ओके, 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्व इन या प्रेजेंट इन कह सकते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड मींस oxalic acid with 2 water, oxalic acid with 2 water. Okay, its molecular weight is 126 and its equivalent weight is 126/2. तो this is about 63। और क्योंकि कैलकुलेशन सब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो कैलकुलेशन इजी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दैट टाइम 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, तो 6.3 ग्राम बाय 63 इंटू 1/V, हियर वॉल्यूम इज इन लीटर। तो नाउ इट इज 1/10, 1/10, 1/10 कितना, 1/100, इट मीन्स 0.01 नॉर्मल, 0.01 इक्वलेंट वेट पर लीटर इज द आंसर। ठीक है, तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो 6.3 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर सॉल्यूशन, देन द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.01। तो कितना नॉर्मेलिटी आ गया, 0.01 नॉर्मल इज द आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन एक वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अ बॉटल ऑफ H2SO4 is labeled with 49% H2SO4 की एक बोतल पर 49% का लेबल लगा है, लेबल्ड विथ 49%। its density is 1.5 gram per milliliter, 1.5 gram per milliliter. Find normality of the solution, find normality of the solution.
इस सेम क्वेश्चन का हम लोगों ने मोलारिटी भी कैलकुलेट किया था। फॉर द सेम क्वेश्चन मोलारिटी भी कैलकुलेट किया हमने, तो कंपेयर करके देख लीजिएगा, है ना। बॉटल ऑफ H2SO4 इज लेबल्ड विथ 49%, इट्स डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्वलेंट वेट। केवल ये बात ध्यान रखना है कि नाउ द मोलिकुलर वेट इज रिप्लेस्ड बाय द इक्वलेंट वेट। मोलिकुलर वेट अब इक्वलेंट वेट से रिप्लेस हो गया है। तो दैट टाइम परसेंटेज वेट इज व्हाट, 49 by 100 into density, how much, 1.5 into 1000 by equivalent weight is again 49। सल्फ्यूरिक एसिड का equivalent weight 49। तो देखो 49 से 1 आ गया, ये 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल हुए, और 10 into 1.5 तो 15 नॉर्मल। जबकि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना आ रहा था, 7.5 आ रहा था। 7.5 इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी हमको कितना मिल रहा था, 7.5, एंड इट्स नॉर्मेलिटी इज 15। ठीक है, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना आ गया, 15 आ गया। अगला क्वेश्चन, तो what is the next question? How many gram of Na2CO3? How many gram of Na2CO3? Na2CO3 is required to form. How many gram of Na2CO3 is required to form 250 milliliter, required to form 250 milliliter N/10 solution of Na2CO3। तो Na2CO3 का 250 मिलीलीटर N/10 सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, मिलीलीटर में है वॉल्यूम, तो पहले मिलीलीटर वाला फॉर्मूला, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय V। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट ग्राम वेट। तो जब ग्राम वेट कैलकुलेट करना है तो नाउ द न्यू फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम बाय 1000। और सब्सटेंस क्या है आपके पास, Na2CO3 है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 106। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 53। इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 53। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत टाइम सेव करेगा, है ना। तो देखो अब नाउ द ग्राम वेट इक्वल टू व्हाट, नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10, इक्विवेलेंट वेट कितना है 53, तो ये हो जाएगा 5.3। गिवन वॉल्यूम कितना है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो गिवन वॉल्यूम कितना है 250 बाय 1000, है ना। तो ये हो गया, देखिए यहां से 5.3 और ये कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। तो नाउ 5.3 बाय 4, तो 4 1s 4, 1 कैरी हुआ, 4 3s 12, 1 आया, 4 2s 8, 1.32 ग्राम। दैट अमाउंट इज 1.32 ग्राम। कितना अमाउंट चाहिए आपको, 1.32 ग्राम अमाउंट चाहिए टू मेक दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 1.32 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एज सेम एज एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, amount required to make amount required to make 0.2 normal 500 milliliter H2SO4 solution। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो अगेन द फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जब हम ग्राम वेट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो नाउ द फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वी बाय 1000। तो ये फॉर्मूले का चेंज, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2, इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो कितना हो जाएगा 49, वॉल्यूम कितना गिवन है 500 मिलीलीटर बाय टोटल वॉल्यूम तो 1000 क्वेश्चन में है, ठीक है। 2 टाइम्स कितना आ गया 0.1, 4 इंटू 0.1, तो नाउ द आंसर इज 4.9 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया 4.9 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4.9 ग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now the next question, and the next question is find normality of m by 20. This is the term of molarity. M is the molarity. Okay, m by 20 sulfuric acid H2SO4 solution. So this is a format how to calculate, how to change the molar solution into normal solution, how to change the molar solution into normal solution. So now the formula is normality equal to small n into molarity, small n into molarity. And what is the value, how the value of small n is calculated? So the formula of sulfuric acid is H2SO4. It is a dibasic acid. So that time this value is the small n factor. It is a dibasic. तो n factor कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. Okay, so n factor is 2. Now the question is there, n is the 2 because it is basicity of acid and molarity is what 1 by 20. So now the answer is 1 by 10. Simply 1 by 10 normal, 1 by 10 मतलब 0.1 नॉर्मल इज द आंसर. सीधा सीधा आंसर आ गया. ठीक है, केवल एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन है. एज सेम एज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर. कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ
m/30 H3PO4 solution, m/30 H3PO4 solution। तो फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड के लिए n फैक्टर बाय इट्स स्ट्रक्चर, तो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इट इज tribasic acid। now the formula is small n into molarity, तो 1/30 is there, तो 1/10। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी कैलकुलेशन हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर 3 की जगह 25 भी देंगे, 30 की जगह 25 भी देंगे तो कट जाएगा, 1/8 टाइम 1/8.33 आ जाएगा, ठीक है। बट ओनली वी हैव फॉर्मूला, हमारे पास सही फॉर्मूला होना चाहिए और उसकी अप्रोच हमें पता होनी चाहिए कि किस फॉर्मूले में क्या अप्रोच रखना है, ठीक है। तो नाउ 1/10 नॉर्मल अगेन, तो 2 क्वेश्चन ये मोलार टू नॉर्मल कन्वर्जन वाले। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी इनटू नॉर्मेलिटी। ये वो क्वेश्चन थे जिसमें हमने मोलार सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मच वाटर इज एडेड टू, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, क्या लेते हैं, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 75 milliliter 3 normal HCl solution into 1 normal HCl solution। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो रहा है। हाउ मच वाटर इज एडेड, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड to convert 75 milliliter 3 normal HCl solution into 1 normal HCl solution। मतलब पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाए, 1 नॉर्मल हो जाए, तो कितना वॉल्यूम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो दैट टाइम N1V1 इक्वल टू N2V2 इज द फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ेगा। तो V2 कैसे कैलकुलेट होगा, तो V2 इक्वल टू व्हाट, N1V1 by N2। That time N1V1, N1 is what, 3 normal, V1 is 75 और कितना N2 हो जाना चाहिए, 1 नॉर्मल हो जाना चाहिए, तो दैट इज 225 मिलीलीटर। तो फाइनल वॉल्यूम V2 कितना करना है, 225 करना है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन, वंस क्वेश्चन इज अगेन हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 75 milliliter 3 normal HCl solution into 1 normal HCl solution। कितना पानी और डालना पड़ेगा ये पूछा था। तो when V2 is 225 then solution is 1 normal। हमारे पास पहले से कितना वॉल्यूम है, 75 है। तो here the change in volume is V2 minus V1। तो change in volume is V2 minus V1 मतलब 225 माइनस 75, तो 150 मिलीलीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो आंसर इज 150 मिलीलीटर। कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा, 150 मिलीलीटर वाटर और ऐड करना पड़ेगा। दैट टाइम द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। तब सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैंने V2 नहीं पूछा है, हाउ मच वाटर इज मोर एडेड। तो V2 को कहां पहुंचाना पड़ेगा, 225 पर पहुंचाना पड़ेगा। और V2 225 पर कब पहुंचेगा, जब 150 मिलीलीटर वाटर और एडअप कर देंगे इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एज सेम एज, इसी फॉर्मेट पर एक और क्वेश्चन। तो ओनली द फॉर्मेट इज एग्जाम्पल, ओनली द फॉर्मूला इज एग्जाम्पल, कहां पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। और ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर
डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज एडेड। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, हाउ मच वाटर is added, how much water is added to, how much water is added to convert, added to convert 25 milliliter for normal HCl solution into 25 milliliter for normal HCl solution into n by 8 HCl solution, n by 8 HCl solution। तो कितना पानी मिलाएं जिससे कि 25 मिलीलीटर 4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन कन्वर्ट हो करके n by 8 HCl सॉल्यूशन बन जाए, n by 8 HCl सॉल्यूशन बन जाए, ये काम करना है। तो अगेन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इज सेम, N1V1 इक्वल टू N2V2। नाउ V2 इज व्हाट, N1V1 बाय N2। तो N1 इज व्हाट 4, V1 इज व्हाट 25, N2 इज व्हाट 1 by 8। तो दैट टाइम ये ऊपर चला जाएगा। तो V2 कितना आ गया 800 मिलीलीटर। V2 इज व्हाट 800 मिलीलीटर। हाँ, नाउ चेंज इन वॉल्यूम इज 800 माइनस 25। तो आंसर इज 775। कितना आंसर आ गया 775 मिलीलीटर, 775 मिलीलीटर वाटर और ऐड करना पड़ेगा। 775 मिलीलीटर वाटर हमें और ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो n by 8 नॉर्मल हो जाएगा। दैट टाइम द सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन इज n by 8 और 1 by 8। दिस इज कंसिडर्ड 1 by 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी पर बेस अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दैट इज how many milliliters of n by 10 NaOH is neutralized? How many milliliters of, how many milliliters of n by 10 NaOH, n by 10 NaOH neutralize neutralize 250 milliliter, 250 milliliter n by 25, n by 25 oxalic acid solution, oxalic acid solution। So this is the question, okay, how many milliliters of NaOH, मतलब अब यहां पे आपको V2 सीधे सीधे फाइंड करना है। You have to find the V2, डायरेक्टली आपको V2 फाइंड आउट करना है। How many milliliters of n by 10 NaOH used to neutralize 250 ml n by 25 oxalic acid? तो there is formula is N1V1 equal to N2V2। तो V2 हमें फाइंड आउट करना है। कितना मिलीलीटर NaOH लगेगा n by 25 टू 150 मिलीलीटर ऑक्सालिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो V2 इज देयर। तो N1 कितना 1 by 25, V1 इज व्हाट 250 मिलीलीटर। और तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, डायरेक्टली मैं रख दूं तो 10 आ गया। और n by 10 मतलब 1 by 10, तो n by 10 मतलब 1 by 10 है ना। तो 1 by 10 तो
कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 मिलीलीटर इज द आंसर। ये 10 ऊपर कैरी हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर ऑफ NaOH is required, 100 milliliter N/10 NaOH is required to neutralize N/25 250 milliliter of oxalic acid solution. Okay, now the next question. We are doing the question related with the normality. तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अबाउट क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मिलीलीटर N/20 HCl solution, 25 milliliter N/20 HCl solution is completely oxidized by 25 milliliter N/20 HCl solution is completely oxidized by 20 ml of camenophore solution. 20 milliliter of camenophore solution, 20 milliliter of camenophore solution. Calculate the normality. Calculate the normality and gram per liter concentration of camenophore. Calculate the normality and gram per liter concentration of camenophore solution. It is also called strength. इसको हम strength भी कहते हैं. This is also called strength of the solution. Okay, तो calculate the normality and strength of the solution. तो now the formula is N1V1 equal to N2V2. Here as N2 is missing, so N2 equal to what? N1V1 by V2. So that time N1 is 1 by 20, V1 is 25 और V2 is what? 20 milliliter. V2 is 20 milliliter. So finally it is 25 by 20 into 20 400. ओके, तो दिस टाइम क्या हो जाएगा, ये 100 होता तो 400 है तो 1/16. तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 1/16. देयर नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1/16. तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना आ गया, 1/16. अब क्या चाहिए, अब स्ट्रेंथ चाहिए और मीडियम देखना पड़ेगा. मीडियम कौन सा है, HCl इज देयर, तो मीडियम इज एसिडिक. मीडियम कैसा है, एसिडिक है. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट. नाउ द नॉर्मेलिटी इज 1/16. नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/16 है. और स्ट्रेंथ और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कैमनोफोर एसिडिक तो 158/5 मतलब 31.6. तो 31.6 is the equivalent weight of camenophore in acidic medium. कैमनोफोर का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट 31.6 मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 158/5 होता है. तो दिस इज, अगर 32 होता तो 2 टाइम्स हो जाता, 1.98 के आसपास आंसर होना चाहिए. आंसर इज 1.97 है ना. मेरे पास इसका आंसर है, सॉल्यूशन किया है मैंने, तो 1.97
0.97 the strength of the solution. तो ग्राम पर लीटर concentration is also called strength. तो strength of the solution in this question is 1.97. तो ये आ गया strength of the solution. ओके और अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन क्वेश्चंस तब उसके बाद मोलालिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आप लोग को क्या काम करना है, सभी इक्विवेलेंट वेट, सभी मॉलिक्यूलर वेट्स बहुत अच्छे से बार बार लर्न करना है जिससे कि वो 100% याद हो जाए.